लेक्चर 41। पेज 1। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई। 1910 के दशक में बिहार के चंपारण, सारण, तिरहुत इत्यादि जिलों में नील की खेती को लेकर असंतोष बढ़ा हुआ था। इन क्षेत्रों में 3 कठिया पद्धति का प्रचलन था। इसका अर्थ होता है किसान अपनी भूमि के फ्रैक 3/20वें भाग पर नील की खेती करेगा। यह एक अनुबंध था, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा, जिसके कारण इस प्रकार हैं। -1 नील है। यूरोपीय बागान मालिक ने किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया था। 2 नील को सस्ते दामों में खरीदा जा रहा था। 3 नील की खेती से भूमि बंजर हो रही थी। 4 जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज 19वीं सदी में हुई, जिसके कारण नील की मांग में बहुत कमी आई। पेज 2। और बागान मालिकों ने या तो कारखाने बंद करने शुरू कर दिए और किसानों से अवैध वसूली प्रारंभ कर दी, जिससे किसान असंतुष्ट हो गए। 5-1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद गांधी जी से मिले और चंपारण आने का निमंत्रण दिया। अप्रैल-मई 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने इस समस्या को गहराई से जाना और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी के सहयोगी थे -1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 जेबी कृपलानी, 3 महादेव देसाई, 4 अनुग्रह नारायण सिन्हा, 5 ब्रजकिशोर प्रसाद, 6 राजकुमार शुक्ल। गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ और जुलाई 1917 में एक नील आयोग का गठन किया गया और अक्टूबर 1917 में 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। पेज 3। गांधी जी किसानों की अवैध वसूली का 25% ही वापस करवा पाए। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1918 में खेड़ा, गुजरात में एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ फसल खराबी के बावजूद भी बड़ी दरों के साथ कर वसूली की जा रही थी। इन बड़ी दरों का विरोध कुनबी पाटीदार किसानों के द्वारा किया गया था और मुख्य सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञनिक। इस आंदोलन से गांधी जी न केवल जुड़े, बल्कि 22 मार्च 1918 में उनके सहयोग से ये सत्याग्रह सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान करों के बहिष्कार का नारा दिया गया था। पेज 4। इस प्रकार का पहला नारा मोहनलाल पांड्या के द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा भारत में पहला किसान सत्याग्रह माना गया। अहमदाबाद आंदोलन 1918। अहमदाबाद आंदोलन की शुरुआत 1918 में गांधी जी के द्वारा की गई। वास्तव में ये संघर्ष मील मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। मील मालिकों ने प्लेग बोनस बंद कर दिया, जिससे मजदूर असंतुष्ट होने लगे। अहमदाबाद के कलेक्टर ने गांधी जी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। अंबालाल साराभाई, जो एक मील मालिक थे, गांधी जी के मित्र थे। 15 मार्च 1918 से गांधी जी ने हड़ताल शुरू कर दी। मील मालिक, जो पहले 20% बोनस देना चाहते थे, वे 35% पर राजी हुए। पेज 5। गांधी जी का ये सत्याग्रह भी सफल हुआ। अनुसुईया बेन ने इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थन किया था। इन तीनों क्षेत्रीय आंदोलनों ने गांधी जी को भारत में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह 1919। 1917 में ब्रिटिश वायसराय चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ये समिति क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रतिवेक्षण हेतु गठित की गई थी। इसकी सिफारिशों के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट का मुख्य प्रावधान ये था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। वह गिरफ्तारी की वजह और अवधि बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। पेज 6। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसे ब्लैक लॉ या काला कानून कहा और 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह की धमकी दी, जिसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को गिरफ्तारी। गांधी जी के गिरफ्तारी के पश्चात संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया। पंजाब भी इससे प्रभावित हुआ। 10 अप्रैल 1919 में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जी अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।